नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। एंटीलिया केस की जांच ने जबरदस्त करवट बदली है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के साथ मिली कार की जांच में अब तक यही कहा जा रहा था कि इसके पीछे शायद किसी आतंकवादी संगठन का हाथ हो, लेकिन एनआईए ने अपनी जांच के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। एनआईए की माने तो इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इस साजिश के पीछे मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों का हाथ है। और इसीलिए एनआईए ने अब मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सचिन वाजे इस गिरफ्तारी से पहले व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डालते हैं। वो कहते हैं कि 17 साल पहले भी उनके खिलाफ साजिश हुई, लेकिन तब उनके पास वक्त था, उम्मीद थी। लेकिन अब 17 साल बाद फिर से वो साजिश का शिकार हुए। अब उनके पास न तो वक्त है और न उम्मीद है। लगता है कि दुनिया को अलविदा कहने का वक्त करीब आ गया है। रची हुई फिलहाल इस साजिश के मास्टरमाइंड के तौर पर 16 साल तक मुंबई पुलिस फोर्स से बर्खास्त रहे और पिछले साल जून में ही वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे की गिरफ्तारी करीब 12 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद की गई। हालांकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक 66 एनकाउंटर का सेहरा सिर पर बांधे सचिन वाजे इस साजिश के अकेले सूत्रधार नहीं है, बल्कि अभी कई और पुलिस वाले इसी केस में नपने जा रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक शनिवार दोपहर 11:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक मुंबई के एनआईए दफ्तर में सचिन वाजे से पूछताछ हुई। इस पूछताछ के दौरान एनआईए ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल करी, पर साथ ही ये भी कहा कि वो इस साजिश का एक मोहरा भर है। इसमें कई और पुलिस वाले और कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन की गिरफ्तारी की 2 सबसे अहम वजह बनी वो 2 गाड़ियां, जिनका इस्तेमाल 25 फरवरी को एंटीलिया केस में किया गया था। जिस स्कॉर्पियो में 20 जेलेटिन स्टिक और अंबानी परिवार के नाम धमकी भरा खत रखा गया था, वो स्कॉर्पियो दरअसल 17 फरवरी से सचिन वाजे के पास थी। एनआईए ने इसका सबूत भी हासिल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को यह भी पता चल गया है कि 17 फरवरी से 25 फरवरी तक स्कॉर्पियो थाने में कहां पार्क थी। इस सिलसिले में एनआईए की टीम विक्रोली थाने के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है कि आखिर विक्रोली थाने में किसके कहने पर स्कॉर्पियो की चोरी की रिपोर्ट लिखी गई। ये रिपोर्ट मनसुख हिरेन ने लिखवाई थी 18 फरवरी को। स्कॉर्पियो की चोरी की ये वही रिपोर्ट है जो विक्रोली थाने में लिखी गई थी। स्कॉर्पियो के साथ साथ एंटीलिया तक जो सफेद इनोवा कार गई और जिस इनोवा में बैठकर स्कॉर्पियो का ड्राइवर मौके से निकल गया, उस इनोवा का राज भी खुल गया है। ये इनोवा दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट के बेड़े की कार है। 25 फरवरी की रात एंटीलिया में स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इस इनोवा को मुलुंड नाके पर देखा गया था। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद इनोवा मुंबई की तरफ आती है। बाद में इस इनोवा को मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नागपाड़ा में मौजूद इस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मुंबई पुलिस की तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट से जुड़ी इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाजे और उनकी टीम तमाम ऑफिशियल काम के लिए करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस इनोवा के ड्राइवर का भी सुराग मिल गया है। एनआईए उससे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच से ही जुड़े एक और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी एनआईए ने लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के साथ रियाज काजी इस साजिश में शामिल है। एनआईए को शक है कि रियाज काजी ही वो शख्स है जिसने मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफिले में शामिल गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बनवाए। स्कॉर्पियो से ऐसे कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए थे। शक है कि रियाज काजी ने ये फर्जी नंबर प्लेट विक्रोली इलाके में बनवाए थे। एनआईए जैशुल हिंद की उस तथाकथित धमकी की भी जांच कर रही है। इस सिलसिले में एनआईए ने मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर से भी पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। दरअसल एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार मिलने के बाद जैशुल हिंद नाम के एक संगठन ने तथाकथित तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर उसी रात जैशुल हिंद की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया और कहा गया कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही उसने अंबानी को धमकी दी है। जैशुल हिंद की तरफ से जो दूसरा पोस्टर जारी किया गया था
वो पोस्टर मुंबई पुलिस के इन्हीं सीनियर अफसर के जरिए सामने आया था। एनआईए इस पुलिस अफसर से ये जानना चाहती है कि आखिर ये दूसरा पोस्टर उन्हें किसने दिया, उन्हें कहां से मिला। ये दूसरा पोस्टर इस पुलिस अफसर ने 28 फरवरी को क्राइम ब्रांच के साथ साझा किया था। हालांकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक फिलहाल देश में जैशुल हिंद नाम का न तो कोई संगठन है और न ही इससे जुड़ा कोई सदस्य आज तक पकड़ा गया है। बहुत मुमकिन है कि इस संगठन को साजिशन फर्जी तौर पर खड़ा किया गया है। शुरुआती तफ्तीश और सचिन वाजे से पूछताछ के बाद एनआईए ने सचिन वाजे को आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506, 120B और 4AB विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 के तहत एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने, इसमें अहम भूमिका निभाने और साजिश में शामिल होने के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की। सचिन वाजे को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। एनआईए ने सचिन वाजे को करीब 12 घंटे तक ग्रिल किया, 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद सूत्रों का यह कहना है कि सचिन वाजे ने ये कन्फेस कर लिया कि वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। उन्हें जालसाजी, आपराधिक कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा फॉल्स काउंटरफिट सील बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में अरेस्ट किया गया है। पर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भी दो सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। पहला, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा, मनसुख हिरेन की मौत का एंटीलिया केस से क्या रिश्ता है। मुंबई से सौरभ वटानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के कई और पुलिस अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वैसे एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं एंटीलिया केस के तार मनसुख हिरेन की मौत से तो नहीं जुड़ते। हालांकि मनसुख की मौत के मामले की जांच मुंबई की एटीएस कर रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आगे चलकर एनआईए इस केस को भी टेक ओवर कर सकती है। एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो एंटीलिया केस की साजिश में एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को तो गिरफ्तार कर लिया, पर सवाल अब भी वही है कि सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी क्यों की थी। स्कॉर्पियो से बरामद धमकी भरी चिट्ठी से इतना साफ है कि ये गाड़ी एंटीलिया के लिए ही थी, क्योंकि चिट्ठी में नाम मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी का लिखा था। साथ में जिलेटिन की 20 छड़ें भी थी। अब सचिन वाजे की गिरफ्तारी और एनआईए की एफआईआर के हिसाब से मान ले कि इस साजिश के पीछे सचिन वाजे का ही हाथ है, तो फिर सवाल ये है कि ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था। विस्फोटक वाली कार एंटीलिया के सामने रखकर लोगों का ध्यान बांटना, मुंबई पुलिस की छवि को बेहतर बनाना, या फिर सचिन वाजे का अंबानी परिवार की नजरों में गुड बुक में आना। सवाल ये भी है कि क्या सचिन वाजे अपने पद और कद के हिसाब से इस साजिश को अकेले अंजाम दे सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। ये सवाल यहाँ इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब तक की तफ्तीश के बाद एनआईए का यही मानना है कि एंटीलिया केस में किसी भी आतंकी संगठन का कोई हाथ नहीं है। लिहाजा ऐसे में ये हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर पार करने का मकसद क्या था। मकसद के अलावा दूसरा बड़ा सवाल मनसुख हिरेन की मौत का है। यह मामला अब और भी गंभीर हो गया है। अगर एनआईए के हिसाब से 17 से 25 फरवरी तक यह स्कॉर्पियो सचिन वाजे के ही कब्जे में थी, तो फिर मनसुख हिरेन ने 18 फरवरी को विक्रोली थाने में चोरी की रिपोर्ट क्या सचिन वाजे के कहने पर लिखाई थी? क्या पुलिस और मीडिया के जरिए परेशान करने की शिकायत भरी चिट्ठी जो 2 मार्च को मनसुख हिरेन ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कमिश्नर को लिखी थी, वो भी सचिन वाजे के कहने पर लिखी थी? चिट्ठी लिखने के 3 दिन बाद 5 मार्च को मनसुख हिरेन के पास तावड़े नाम के किसी पुलिस अफसर का फोन आना, घर से निकलना और 6 मार्च की सुबह उनकी लाश मिलना, क्या इसका कोई कनेक्शन सचिन वाजे या एंटीलिया केस से जुड़ता है? क्योंकि यहाँ ये याद रखना होगा कि पूरा एंटीलिया केस जिस स्कॉर्पियो से जुड़ा है
उस स्कॉर्पियो का सीधा सीधा रिश्ता मनसुख हिरेन और सचिन वाजे से जुड़ता है। मनसुख हिरेन की पत्नी ने भी बाकायदा अंदेशा जताया है कि उनके पति की मौत के पीछे सचिन वाजे का हाथ हो सकता है। हालांकि एनआईए आतंकवाद से जुड़े मामले की जांच करती है। इस केस में भी उसकी जांच एंटीलिया मामले तक ही सीमित है। मनसुख हिरेन की मौत की तफ्तीश मुंबई एटीएस कर रही है, लेकिन अगर एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत का रिश्ता जुड़ता है तो मनसुख के मामले की जांच भी एनआईए कर सकती है, क्योंकि तब ये मौत सीधे एंटीलिया केस से जुड़ा हो। फिलहाल एनआईए मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रही मुंबई एटीएस की टीम से लगातार संपर्क में है और उससे केस की हर अपडेट ले रही है। 17 फरवरी को स्कॉर्पियो कार चोरी होती है। 25 तारीख को वही स्कॉर्पियो कार इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर से बाहर बरामद होती है, जिसके अंदर जिलेटिन स्टिक्स और थ्रेट लेटर होता है। लेकिन इसके बीच के दिनों में ये स्कॉर्पियो कार कहां होगी? एनआईए और एटीएस को शक है कि ये जो स्कॉर्पियो कार है ये वाजे के पास मौजूद थी। पुलिस ऑफिशियल्स को यह भी शक है कि वाजे ने ये स्कॉर्पियो कार जहां पर थाने में वो रहते हैं उसके बिल्डिंग के कंपाउंड में रखी थी। अब एनआईए और एटीएस की टीम बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मुंबई से सौरभ अक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।